है? तो कहावत है कि बिनहु नाथ बिनहु बिना बारी, आज जैसे नाथ पुरुष बिना नारी। अगर जिस स्त्री का पुरुष न हो तो उसको इस दुनिया में जीना अंधकार है। और जिस बगीचे में माला की फल न लगे तो उस फल को रहने से कोई फायदा नहीं है। और बिनहु नाथ बिनहु बिना बारी, और नदी है उसमें जल नहीं है तो उस नदी को रहने से कोई फायदा नहीं है। तो समाज के यह रहनुमा बन करके आए हैं और समाज के प्रति जो है कि जो दुख दर्द होता है यह काम नहीं करते हैं तो संगठन और समाज के लोग इनको वोट नहीं करेंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम रसड़ा में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि 2024 लोकसभा का चुनावी का सरगर्मी चढ़कर बोल रहा है। और हम इधर सर्वे कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे थे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है और क्या चल रहा है। पहले तो अपने हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा? प्रेमराज भर। यहाँ पर मतलब क्या कैसे आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग अभी किसी को सपोर्ट नहीं है, हम संगठन के साथ हैं। कौन सा संगठन है? भारतीय राजभर समाज संगठन है। अच्छा, तो ये संगठन जो है वो राजभर का संगठन है। तो आप ही के क्षेत्र से ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी को मैदान में उतारा गया है, क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट, हमारी तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है। कहाँ है? जो अपना भला करेगा तो उसको कौन भला करेगा? वो अपना केवल भला कर रहे और हैं। मंत्री उसी के चाहिए, विधायक उसके लड़के के एमपी का टिकट उसी को मिलना चाहिए। यही न भलाई है। और जनता के पीछे जनता दर दर ठोकर खा रही है। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं गाँव फूक जाता है, वहाँ कभी भलाई करने के लिए नहीं जा रहे। यही सनई में यही कांड हुआ था। ये कार्यालय है, सपा के लोग सारे मेहनत करके सब राजभरों को जमानत करे, जेल से निकाले। ये कहाँ थे उस टाइम? मतलब कोई मान लीजिए घटना घटती है तो वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। घटना घटती है वो जाते नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। तो आप लोग नाराज हैं, उनको आप समर्थन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे हम। तो फिर किसको समर्थन करेंगे आप? समर्थन जिसको हम देखेंगे उसको समर्थन करें, अपनी मर्जी से करेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम पड़ी? चले हो का नाम पड़ी? मेरा शुभ नाम गुलाब चंद राजभर है। मैं अखिल भारतीय राजभर संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले आपको चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे कुछ बोलने का अवसर आप दिए हैं, इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूँ। अच्छा, आप ये जो संगठन चला रहे हैं, यह संगठन इस 2024 लोकसभा चुनाव में मतलब किसको समर्थन कर रहा है? ऐसा है कि 2024 में हम लोग अभी अपना बैठक करेंगे। अखिल भारतीय राजभर संगठन का जिला का पूरा बैठक करेंगे। सबसे पहले तो रह गया सवाल कि जो संगठन में हम लोग का निर्णय होगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। तीसरा चीज है कि आप एक प्रश्न पूछे हैं कि क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, क्या लड़के जो अरविंद राजभर आए हैं, ऐसा है कि माननीय अरविंद राजभर जी आए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो लड़के लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, बीजेपी ने उनको गठबंधन में टिकट दिया है। तो घटना जनपद में होता है तो राजभर समाज के ऊपर जो भी पीड़ा उनका जो भी दर्द है, उनको कम से कम तो जाना चाहिए उनके पास। भारतीय स्वदेव समाज पार्टी से वो गठबंधन हुआ है, तो जो घटना घट रही है, जैसे मान लो कि अभी फिलहाल जो है कि सुनई का घटना घटा है कम से कम, या खनवर का घटना घटा है, इसके बाद जो कि दुगाई में 2-3 घटना घटी है, इसके बाद तमाम जनपद में घटना घट रही है। तो ये टिकट लिए हैं उनको गठबंधन से, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से जो इनका अपना करवा चल रहा है, तो समाज के ऊपर जो भी आपदा विपदा आ रही है तो इनको मदद करना चाहिए ना। लेकिन सिर्फ जो है कि अपने समाज के, अपने परिवार का पेट भरने के लिए पार्टी में है, अपने स्वयं निजी काम इनका स्वार्थ है, और समाज से तो कोई लेना देना तो है नहीं। तो आप ही के समाज से हैं और आपके समाज के लोग कहते हैं कि हमारे समाज के हमारे हिसाब से लोग राजभर जी लगाने लगे, राजभर को जान गए। भाई देखिए, जी से काम नहीं चलेगा। जी तो लगाने के लिए तमाम लोग लगाते हैं, काम धरातल पर होना चाहिए ना। धरातल पर काम होना चाहिए, जी लगाने से थोड़े काम है। जी हम बोल दें आप काम न करें, तो कहावत है कि बिनहु नाथ बिनहु बिना बारी, आज जैसे नाथ पुरुष बिना नारी। अगर जिस स्त्री का पुरुष न हो तो उसको इस दुनिया में जीना अंधकार है। और जिस बगीचे में माला की फल न लगे तो उस फल को रहने से कोई फायदा नहीं है। और बिनहु नाथ बिनहु बिना बारी,
और नदी है उसमें जल नहीं है तो उस नदी को रहने से कोई फायदा नहीं है। तो समाज के यह रहनुमा बन करके आए हैं और समाज के प्रति जो है कि जो दुख दर्द होता है यह काम नहीं करते हैं तो संगठन और समाज के लोग इनको वोट नहीं करेंगे। और रह गया सवाल कि मैं उत्तर प्रदेश और माने कि डबल इंजन की सरकार है और एक भी समाज के टिकट जो है हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग तो निराश हैं। कहीं ना कहीं बगावत करने का आप लोग का कारण है कि यहाँ पे जो यूपी में 80 सीट में एक भी राजभर समाज को टिकट नहीं दिए भाजपा ने। भाई उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है कि माननीय अमित शाह है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और राजभर जो है कि बीजेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में है, अने 100 में सोच लीजिए कि 75% बीजेपी के साथ है। लेकिन फिर भी सिर्फ हमारा समाज वोट देने के लिए है। अरे तो आप ही के समाज से ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी आते हैं। हमारे समाज का वो है लेकिन अपने निजी स्वार्थ से हैं। वो भारतीय स्वदेव पार्टी से न है, भाई राजभर तो है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम लोग इनसे तो कोई लेना देना है नहीं। हम लोग को माना कि कम से कम भारतीय समाज पार्टी का कोई माना कि कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट में कम से कहीं मिलता तो हम लोग को ये होता कि नहीं भारतीय समाज माना कि भारतीय पार्टी जो है कि दिया है, ये तो भारतीय स्वदेव समाज पार्टी से मिला है, तो इनसे क्या हमको लेना देना है? इनसे कोई लेना देना नहीं है और न हमारा समाज इनको वोट करेगा। अच्छा, अब लोग बगावत कर रहे हैं, समर्थन किसको करेंगे? अब समर्थन समय के अनुसार हम लोग करेंगे। प्रत्याशी मैदान में उतर गए। प्रत्याशी अभी वोट भाई माना कि 1 तारीख है ना, 1 जून को न है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण जून पर है, 1 जून को। अब इसके बाद हमारे पूरे जनपद के संगठन के लोग जुटेंगे और जुटने के बाद हम लोग एक राय करेंगे कि किन को वोट देंगे। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर के हम लोग कतई वोट नहीं करेंगे। बुद्धिजीवी समाज कतई नहीं वोट करेगा। कहीं ना कहीं विरोध है, कहीं ना कहीं विरोध का है, इससे बातें ही से लग रहा है। तो केवल ओम प्रकाश राजभर जी का ही विरोध है कि भाजपा का भी है? अरे नहीं भाई, माननीय ओम प्रकाश राजभर के भाई हम लोग का बीजेपी से कहे हम लोग विरोध करेंगे। बीजेपी को तो हम लोग राजभर समाज के तमाम लोग हैं, लेकिन गठबंधन में न है, बीजेपी से तो है नहीं। गठबंधन से है तो गठबंधन से क्या लेना देना है हमको। हाँ। तो हमारे कहने का मतलब कि बीजेपी अब आपके समाज को एक भी टिकट नहीं दी है, तो आप लोग बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये तो माना कि बीजेपी में पहले माना कि बोल रहे थे कि भाई हम आरक्षण दिलवाएंगे, जब तक आरक्षण नहीं दिलवाएंगे तब तक जो है कि संगठन में हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ भी हुआ, उसी तरह से टाइम फीस हो गया और अपना माना कि अपना MLC बना लिए, अपना लोकसभा अपने मंत्री बन गए, अपने बेटे को माना कि अपना ये जो है कि लोकसभा का प्रत्याशी बना लिए। समाज का भला का हुआ? उनका व्यक्तिगत भला हुआ है, तो कैसे समाज का भला होगा? अच्छा, बिना समाज का भले हुए 2-2 बार विधायक बने, कहाँ जहुराबाद से बने ना। तो अब तो माना कि भाई समाज का भला हुआ होगा, लेकिन इधर तो समाज का भला नहीं ना हुआ है। उधर अपना समाज का भला हुआ है, कैसे किए हैं नहीं किए हैं तो जानते हैं ना। कहीं ना कहीं आप लोग उनके विरोध में उतर गए हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि जो हमारे समाज का काम करेगा, जो हमारे समाज के दुख सुख में रहेगा, संगठन उसी के साथ रहेगा, समाज के लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। ऐसा थोड़े है कि जिस खूंटे में आप भैंस नियर बांध देंगे तो बना जाएंगे। हम लोगों समाज के थोड़े है कि जैसा चाहेंगे वहां बांध देंगे। लेकिन आप खुलकर ये भी नहीं बता रहे हैं कि मान लीजिए कि इनका विरोध कर रहे हैं और समर्थन किसको करेंगे, आप उसको बंद रख रहे हैं, क्या बात है? भाई ऐसा है कि अपने पूरे हम लोग जनपद में माना कि तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग के नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, तमाम लोग से बात करेंगे और जब समय आएगा तो हम लोग पत्ता खोल देंगे। अभी नहीं खोलेंगे? अभी नहीं खोलेंगे, लेकिन इनको हम लोग नहीं वोट करेंगे। यहाँ क्लियर है कि वोट नहीं करेंगे? इनको नहीं करेंगे हम लोग। आपका समाज नहीं करेगा? हमारा समाज नहीं करेगा। जो अखिल भारतीय राजभर संगठन से तमाम लोग जुटे हुए हैं, उनका जो है कि हम लोग नहीं करेंगे। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ ये राजभर समाज, अखिल राजभर समाज के संगठन, अखिल भारतीय राजभर समाज संगठन के ये जिला अध्यक्ष थे और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर का विरोध कर रहे हैं और कारण इन्होंने खुद बताया कि क्या कारण है विरोध करने का। आप इनके बातों से कितना सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।